हेलो गाइस, आज हम देखते हैं यूज टू में हैड गॉट यूज टू। कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई थी। पास्ट टेंस को बताता है। स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड गॉट यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहां हम यूज टू हैड गॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं, कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई थी। जैसे कर्ता को वहां जाने की आदत हो गई थी, कर्ता को बर्थडे मनाने की आदत हो गई थी, पापा को अखबार पढ़ने की आदत हो गई थी, रिया को खाना पकाने की आदत हो गई थी, उसे बात करने की आदत हो गई थी, मम्मी को चाटे मारने की आदत हो गई थी। इस प्रकार के अनेक सेंटेंस जो है इसे हम फ्रेम करते हैं। तो आइए रिटर्न में हम देखते हैं कुछ सेंटेंस लेकर। सेंटेंस हमने लिया, उसे मैच खेलने की आदत हो गई थी, तो ही हैड यूज टू, ही हैड गॉट यूज टू प्लेइंग मैच। यहाँ पे आप जो है गॉट यूज टू के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। मम्मी को खाना पकाने की आदत हो गई थी, मॉम हैड गॉट यूज टू कुकिंग फूड। रिया को फूल तोड़ने की आदत हो गई थी, रिया हैड गॉट यूज टू प्लकिंग फ्लावर्स। हमें जो है पढ़ने की आदत हो गई थी, वी हैड गॉट यूज टू स्टडिंग। उन्हें अंग्रेजी सीखने की आदत हो गई थी, दे हैड गॉट यूज टू लर्निंग इंग्लिश। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हम हैड गॉट यूज टू के जरिए से फ्रेम करते हैं। पास्ट में कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई थी के सेंस में। आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। उन्हें कुर्सियां तोड़ने की आदत हो गई थी, दे हैड गॉट यूज टू ब्रेकिंग चेयर्स। तुम्हें तालियां बजाने की आदत हो गई थी, यू हैड गॉट यूज टू क्लैपिंग। मम्मी को तमाचे मारने की आदत हो गई थी, मॉम हैड गॉट यूज टू स्लैपिंग। रिया को अपना होमवर्क करने की आदत हो गई थी, रिया हैड गॉट यूज टू डूइंग हर होमवर्क। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को यहाँ जो है हैड गॉट यूज टू के जरिए से बना रहे हैं। पास्ट में कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई थी के सेंस में। आइए स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखते हैं कि किस तरह से इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे।
तो सेंटेंस यहाँ हम लेते हैं, राम को आम खाने की आदत हो गई थी। राम हैड got used to eating mangoes. राम को आम खाने की आदत नहीं हो गई थी। राम हैड नॉट गॉट यूज्ड टू ईटिंग मैंगो। क्या राम को आम खाने की आदत हो गई थी? हैड राम गॉट यूज्ड टू ईटिंग मैंगो। क्या राम को आम खाने की आदत नहीं हो गई थी? हैड राम नॉट गॉट यूज्ड टू ईटिंग मैंगो। राम को आम खाने की आदत क्यों हो गई थी? वाई हैड राम got used to eating mango. किसे आम खाने की आदत हो गई थी? तो who had got used to eating मैंगो। तो आपने देखा किस तरह से हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न से सेंटेंस यहाँ बनाना सीखे हैं। आइए एक सेंटेंस हम और देखते हैं। हमें पतंग उड़ाने की आदत हो गई। हमें we had got used to flying kites। हमें पतंग उड़ाने की आदत नहीं हो गई थी। we had not got used to flying kites। क्या हमें पतंग उड़ाने की आदत हो गई थी? हैड को आप बाहर निकालेंगे। हैड वी नॉट गॉट यूज्ड टू फ्लाइंग काइट्स। क्या हमें पतंग उड़ाने की आदत नहीं हो गई थी? हैड वी निगेटिव यहाँ बना दिए हैं, कोई बात नहीं। WH पैटर्न, हमें पतंग उड़ाने की आदत क्यों हो गई थी? वाई हैड वी गॉट यूज्ड टू फ्लाइंग काइट्स। हमें पतंग उड़ाने की आदत क्यों नहीं हो गई थी? WH पैटर्न का इंट्रोगेटिव बना दे रहे हैं हम। वाई हैड वी नॉट गॉट यूज्ड टू फ्लाइंग काइट्स। किसे पतंग उड़ाने की आदत हो गई थी? Who had got used to flying kite। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है और आपको समझ में भी आ गया होगा
यूज़ ऑफ हैड गॉट यूज टू का। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर आएंगे यूज टू के साथ एक नया उपयोग लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।